हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। तो आज की इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 के फिजिक्स के मॉडल पेपर को करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपकी, क्योंकि मैं इसमें फिजिक्स के मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, मैं डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन डाउनलोड करके लाया हूँ। तो इस वीडियो में मैंने 70 सवालों को लगाया है। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपका 70 में कितना आया, और अगली वीडियो के लिए आप बता सकते हैं कि किस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाना है, मैं उस वीडियो में बना दूंगा। तो चलिए देखते हैं आज के फिजिक्स के पहले सवाल को। चलिए पहला सवाल है, एक वर्ग के 3 सिरों पर समान आवेश रखे गए हैं। यदि Q1 और Q2 के बीच का बल F12 है और Q1 और Q3 के बल F13 है, तो F12 बटे F13 क्या होगा? इसके ऑप्शन है 1/2, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1/√2 या ऑप्शन डी √2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2। इसमें मैं सोल्यूशन नहीं कराऊंगा, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता दूंगा। तो चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। एक उदासीन धात्विक के गोले से जब 10⁻14 इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं तो गोले पर आवेश हो जाता है। इसके ऑप्शन ए 16 माइक्रोकूलम, ऑप्शन बी -16 माइक्रोकूलम, ऑप्शन सी 32 माइक्रोकूलम या ऑप्शन डी -32 माइक्रोकूलम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 16 माइक्रोकूलम, ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर सवाल है, समविभवी पृष्ठ तल तथा विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण है, मतलब कितना कोण होता है, कितने डिग्री का? इसके ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 180, ऑप्शन सी है 90 डिग्री, ऑप्शन डी है 45 डिग्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर सवाल की तरफ। क्यू आवेश से आवेशित आर त्रिज्या के गोलीय चालक के केंद्र से बाहर x दूरी पर विभव होता है। इसके ऑप्शन ए के क्यू बटे आर, ऑप्शन बी के क्यू बटे एस, ऑप्शन नंबर सी के क्यू बटे एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी के एक्स क्यू स्क्वायर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी के क्यू एक्स। 5 नंबर सवाल है, एक अल्फा कण को 200 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। इसके ऑप्शन ए 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी 800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर सवाल पढ़ते हैं। सी धारिता के संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा क्या होगी जबकि उसका विभव भी तक बढ़ाया जाता है? इसके ऑप्शन ए 1/2 सी भी, ऑप्शन बी हाफ सी भी स्क्वायर, ऑप्शन सी भी, ऑप्शन डी 1/2 सी भी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1/2 सी भी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर सवाल पढ़ते हैं। एन एक समान गोलीय बिंदु बूंदे जो समान विभव भी तक आवेशित है मिलकर एक बड़ी बूंदे बनाती हैं, नई बूंद का विभव क्या होगा? इसके ऑप्शन नंबर ए भी, ऑप्शन नंबर बी भी बटे एन, ऑप्शन सी भी क्रॉस एन या ऑप्शन डी भी क्रॉस एन बटे पावर 2/3। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भी बटे एन, ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर सवाल पढ़ते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र 10⁻5 वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र है। यदि संधारित्र के प्लेटों पर आवेश 1 माइक्रोकूलम है तो संधारित्र के प्लेट बल है। इसके ऑप्शन ए 0.5 न्यूटन, ऑप्शन बी 0.05 न्यूटन, ऑप्शन सी 0.005 न्यूटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 0.05 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर सवाल पढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित एम चुंबकीय आधार वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण मतलब टाउ का मान होता है। इसके ऑप्शन ए टाउ बराबर एम क्रॉस बी, ऑप्शन बी टाउ बराबर बी क्रॉस एम, ऑप्शन सी टाउ बराबर एम बटे बी, ऑप्शन डी टाउ बराबर बी बटे एम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टाउ बराबर एम क्रॉस बी, ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल मतलब क्या होता है? इसके ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए घटता है, ऑप्शन नंबर से ए घटता है। अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और वीडियो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। 11 नंबर सवाल पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधों घरों में होता है? इसके ऑप्शन ए गामा किरणों का, ऑप्शन बी एक्स किरणों का, ऑप्शन सी पराबैंगनी किरणों का, ऑप्शन डी और रक्त किरणों का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एक्स किरणों का, ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर सवाल है, किसी विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र का ई मतलब कि सदिश है एक्स अक्ष के अनुदिश तथा एच में सदिश जेड अक्ष के अनुदिश है, उस तरंग का गति दिशा क्या होगी? इसके ऑप्शन ए एक्स अक्ष के अनुदिश, ऑप्शन बी वाई अक्ष के अनुदिश, ऑप्शन सी जेड अक्ष के अनुदिश या ऑप्शन डी किसी भी दिशा में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाई अक्ष के दिशा में। 13 नंबर सवाल है, बेतारी तार संचार का आविष्कार किया मतलब किसने किया है? इसके ऑप्शन ए मैक्सवेल ने, ऑप्शन बी हर्ट्ज ने, ऑप्शन सी मार्कोनी ने या ऑप्शन डी जगदीश चंद्र बसु ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मार्कोनी ने, ऑप्शन नंबर सी मार्कोनी ने।
14 नंबर सवाल पढ़ते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश किरण मुड़ जाती है, किरण मुड़ने को कहा जाता है। इसके ऑप्शन ए व्यतिकरण, ऑप्शन बी वर्णविक्षेपन, ऑप्शन सी अपवर्तन या ऑप्शन डी परावर्तन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन। 15 नंबर सवाल देखते हैं, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी में चमकता नजर आता है। इसके ऑप्शन ए परावर्तन से, ऑप्शन बी अपवर्तन से, ऑप्शन सी विवर्तन से, ऑप्शन डी पूर्ण परावर्तन से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पूर्ण परावर्तन से, ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर सवाल है, एक वियोत्तल लेंस के पदार्थ का अपर्तनांक 1.5 है, इसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा यदि प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसके ऑप्शन ए 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर सवाल है, एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका अपर्तनांक 1.5 है, इस लेंस को यदि पानी में डाल दिया जाए तो यह किसके समान व्यवहार करेगा। इसके ऑप्शन ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी अपसारी लेंस, ऑप्शन सी प्रिज्म या ऑप्शन डी अपसारी दर्पण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर सवाल पढ़ते हैं, तीन लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, एक दूसरे से सटे हैं, इस संयोजन का फोकस दूरी होगा। इसके ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 20 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर सवाल देखते हैं, यदि किसी दूरदर्शक के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है तो इस दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होगी। इसके ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 22। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर सवाल पढ़ते हैं, निकट दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। इसके ऑप्शन ए अनंत पर किसी वस्तु को, ऑप्शन बी दूर स्थित वस्तुओं को, ऑप्शन सी निकट की वस्तुओं को या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी निकट की वस्तु को, ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर सवाल पढ़ते हैं, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। इसके ऑप्शन ए वास्तविक और सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी काल्पनिक एवं सीधा या ऑप्शन डी काल्पनिक एवं उल्टा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वास्तविक एवं उल्टा, ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर सवाल पढ़ते हैं, एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होता है। इसके ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी बैगनी, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी पीला। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर सवाल पढ़ते हैं, कांच से हवा में जाती प्रकाश किरण का क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है। इसके ऑप्शन ए लाल रंग के लिए, ऑप्शन बी हरा रंग के लिए, ऑप्शन सी पीला रंग के लिए, ऑप्शन डी बैगनी रंग के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन डी बैगनी रंग के लिए, ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर सवाल पढ़ते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है सूर्य के प्रकाश का वर्षा के बूंद में। इसके ऑप्शन ए एक बार अपवर्तन से, ऑप्शन बी 2 बार परिवर्तन से, ऑप्शन सी 2 बार अपवर्तन और 1 बार आंतरिक परिवर्तन से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 2 बार अपवर्तन और 1 बार आंतरिक परिवर्तन से। 25 नंबर सवाल देखते हैं, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक है। इसके ऑप्शन ए आयाम, ऑप्शन बी तरंग की चाल, ऑप्शन सी आवृत्ति या ऑप्शन डी कला। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर सवाल पढ़ते हैं, अज्ञात आकार वाले एक सुदूर स्थित स्रोत से आने वाले प्रकाश का तरंगाग्र होता है। इसके ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी दीर्घवृत्तीय, ऑप्शन सी बेलनाकार, ऑप्शन डी गोलीय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए समतल, ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर सवाल देखते हैं, दो स्रोतों को कला संबंध तब कहा जाता है यदि जब उनके, इसके ऑप्शन ए कलांतर में बराबर परिवर्तन हो रहा है, ऑप्शन बी कलांतर नियत है, ऑप्शन सी कलांतर में आवर्ती परिवर्तन होता है, या ऑप्शन नंबर डी कलांतर में अनियमित परिवर्तन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कलांतर नियत रहता है। 28 नंबर सवाल है, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच का कलांतर होना चाहिए। इसके ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी पाई, ऑप्शन सी पाई/2 या ऑप्शन डी 3π/2। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए शून्य, ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर सवाल है, फ्रिंज की चौड़ाई दूरी है। इसके ऑप्शन ए केवल 2 काली फ्रिंजों के बीच, ऑप्शन बी केवल 2 चमकीली फ्रिंजों के बीच, ऑप्शन सी किन्हीं 2 क्रमवर्ती काली या चमकीली फ्रिंजों के बीच, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी किन्हीं 2 क्रमवर्ती काली या चमकीली फ्रिंजों के लिए।
30 नंबर सवाल है, यंग के दो द्विस्लिट प्रयोग में रचनात्मक व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के बीच पथांतर का मान नहीं होता है। इसके ऑप्शन ए एन लेमडा, ऑप्शन बी एन प्लस 1 लेमडा, ऑप्शन नंबर सी 2 एन प्लस लेमडा या ऑप्शन डी 2 एन प्लस लेमडा बटे 2। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 2 एन प्लस लेमडा बटे 2। 31 नंबर सवाल है, फ्रेजनेल दूरी जेड एफ का मान होता है जहां ए प्रकाश किरण की चौड़ाई और लेमडा प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है। इसके ऑप्शन ए बटे लेमडा, ऑप्शन बी ए स्क्वायर बटे लेमडा, ऑप्शन सी लेमडा बटे ए या ऑप्शन डी लेमडा बटे ए स्क्वायर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ए स्क्वायर बटे लेमडा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर सवाल है, किरचॉफ का नियम निम्न में से किस नियम का पालन करता है। इसके ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऑप्शन बी आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ऑप्शन सी संवेग के संरक्षण का सिद्धांत या ऑप्शन डी द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी आवेश और ऊर्जा का संरक्षण दोनों सिद्धांत। 33 नंबर सवाल है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। इसके ऑप्शन ए शून्य होता है, ऑप्शन बी अनंत होता है, ऑप्शन सी धनात्मक होता है, ऑप्शन डी ऋणात्मक होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर ए होगा शून्य होता है, आपके एग्जाम में आ चुका है। 34 नंबर सवाल है, व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है। इसके ऑप्शन ए विद्युत वाहक बल मापने में, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी धारा मापने में, ऑप्शन सी प्रतिरोध मापने में, ऑप्शन डी आवेश मापने में। इसका सही आंसर ऑप्शन सी प्रतिरोध मापने में, ऑप्शन नंबर सी। 35वां सवाल है, एक तार में 1 माइक्रो ए मतलब एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम है तो प्रति सेकंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसका ऑप्शन ए 0.625 × 10⁻13, ऑप्शन बी 0.625 × 10⁻19, ऑप्शन सी है 1.6 × 10⁻19 या ऑप्शन डी 1.6 × 10⁻−19। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 0.625 × 10⁻13 आंसर सही है। ये सारे सवाल को मैंने बना के इसका ऑप्शन मैं सही दे रहा हूँ। ये मत समझिए कि सर ऐसे बताया जा रहा है, सिर्फ मैं ऐसे सोल्यूशन नहीं करा रहा हूँ, बल्कि मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि अगर सोल्यूशन कराने पर आ जाऊँगा तो इसका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि अभी अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए, क्योंकि मैं कल ऐसे ही वीडियो का एक और पार्ट लाऊंगा जिसमें मैं केमिस्ट्री या तो बायोलॉजी का क्वेश्चन कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके ऑप्शन है तांबा, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी टंगस्टन या ऑप्शन डी नाइक्रोम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर डी। 37 नंबर सवाल है, आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल भी से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होगा। इसके ऑप्शन है ई भी आर बटे 2, ऑप्शन बी ई भी आर, ऑप्शन सी पढ़ता हूँ ई आर बटे 2 भी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में टिक करता हूँ, ऑप्शन नंबर ए भी आर बटे 2, ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर सवाल है, किसी सीधे धारावाही के तार के ऊर्ध्वाधर रखा गया है जिसमें स्थायी विद्युत धारा ऊपर की ओर क्षैतिज है, प्रक्षेपित इलेक्ट्रॉन में विक्षेपित होगा। इसके ऑप्शन अपने दाहिनी ओर, ऑप्शन बी बाईं ओर, ऑप्शन सी ऊपर की ओर या ऑप्शन डी नीचे की ओर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ऊपर की ओर, ऑप्शन नंबर सी ऊपर की ओर। 39 नंबर सवाल है, एक वोल्ट मीटर को एमीटर में बदला जा सकता है। इसके ऑप्शन है इसके समांतर में उच्च प्रतिरोध जोड़कर, ऑप्शन बी इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर, ऑप्शन सी इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़कर या ऑप्शन डी इनमें इसके श्रेणी में निम्न प्रतिरोध जोड़कर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़कर। 40 नंबर सवाल पढ़ते हैं, जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब यह गर्म हो जाता है क्योंकि ऑप्शन ए है प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है, ऑप्शन बी है दिष्ट धारा उत्पन्न होती है, ऑप्शन सी है भंवर धारा उत्पन्न होती है या ऑप्शन डी अतिरिक्त धारा उत्पन्न होती है। इसका सवाल था जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब यह गर्म हो जाता है क्योंकि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है। 41 नंबर सवाल है, किसी धारावाही प्रेरित से समृद्ध चुंबकीय क्षेत्र U तथा प्रवाहित धारा I के समानुपातिक में संबंध होता है। इसके ऑप्शन है U A1/A, ऑप्शन बी U 1/I स्क्वायर, ऑप्शन सी UI, ऑप्शन डी UI स्क्वायर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी U समानुपाती I स्क्वायर। 42 नंबर सवाल है, एक कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक 5 माइक्रोहर्ट्ज है। यदि इस कुंडली से 2 एम्पियर की धारा बहाई जाती है तो इस कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स होगा। इसके ऑप्शन ए 1 वेबर, ऑप्शन जी ऑप्शन बी 0.1, ऑप्शन सी 0.01 या ऑप्शन डी 0.001। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 0.00 वेबर।
43 नंबर सवाल है, प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और शिखर मान का अनुपात होता है। इसके ऑप्शन अपने √2, ऑप्शन बी 1/√2, ऑप्शन सी 1/2 या ऑप्शन डी 2/√2। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1/√2, ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर सवाल है, एल आर सम परिपथ की प्रतिबाधा होती है। इसके ऑप्शन अपने आर प्लस डब्ल्यू एल, ऑप्शन नंबर बी आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर, ऑप्शन सी √R प्लस डब्ल्यू एल या ऑप्शन डी आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी आर स्क्वायर प्लस मतलब √अंडर में आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर। 45 नंबर सवाल है, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है I बराबर 60 साइन 100 पाई टी, तो धारा के मूल माध्य वर्ग मान होगा। इसके ऑप्शन अपने 60/√2, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 100 या ऑप्शन डी 0। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए √60/2, ऑप्शन नंबर ए। 46 नंबर सवाल है, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कहा जाता है। इसके ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी प्रेरण कुंडली, ऑप्शन सी डायनेमो या ऑप्शन डी मोटर। इसका सही आंसर ऑप्शन सी डायनेमो, ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर सवाल पढ़ते हैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युतवाहक बल के बीच कालांतर होता है। इसके ऑप्शन अपने π/2, ऑप्शन बी π/4, ऑप्शन सी 0 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर सवाल पढ़ते हैं, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की अर्थात एवं आभासी शक्तियां क्रमशः PT और PA, तो शक्ति गुणांक क्या है। इसके ऑप्शन अपने PT/PA, ऑप्शन बी PT/PA, ऑप्शन सी PA/PT, ऑप्शन डी PA+PT। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए PT/PA, ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर सवाल पढ़ते हैं, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल E बराबर E sin WT में शिखर मान 10 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज है। समय t बराबर 1/600 सेकंड है। तत्कालिक विद्युत वाहक बल है। इसके ऑप्शन अपने 10 वोल्ट, ऑप्शन बी 5√3 वोल्ट, ऑप्शन सी 5 वोल्ट या ऑप्शन डी 1 वोल्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर सवाल है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I एवं वोल्टेज के बीच का कालांतर फाई है, तो धारा का वाटविहीन घटक होगा। इसके ऑप्शन अपने cos फाई, ऑप्शन बी I sin फाई, ऑप्शन सी I tan फाई या ऑप्शन डी I cos स्क्वायर फाई। इसका सही आंसर ऑप्शन बी I sin फाई, ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर सवाल है, व्योम तरंगों के उपयोग द्वारा क्षितिज के पार संचार के लिए निम्नलिखित आवृत्तियों में कौन आवृत्ति उपयुक्त होगी। इसके ऑप्शन ऑप्शन ए 10 किलोहर्ट्ज, ऑप्शन बी 10 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन सी 16 मेगाहर्ट्ज या ऑप्शन डी 1000 गीगाहर्ट्ज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 10 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर सवाल है, UHF परिसर के आवृत्तियों का प्रसारण प्रायः किसके द्वारा होता है। इसके ऑप्शन अपने भू तरंगे, ऑप्शन बी व्योम तरंगे, ऑप्शन सी पृष्ठीय तरंगे, ऑप्शन डी आकाश तरंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आकाश तरंगे, ऑप्शन नंबर डी। 53 नंबर सवाल है, दिए गए किस धातु का प्रकाश विद्युत कार्य फलन न्यूनतम होता है। इसके ऑप्शन अपने सोडियम, ऑप्शन बी बेरियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी तांबा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर सवाल है, प्लांक स्थिरांक की विमा है। इसके ऑप्शन अपने ml² T इनवर्स, ऑप्शन बी ml² T π-2, ऑप्शन सी mlt इनवर्स या ऑप्शन डी mlt-2। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ml² T इनवर्स। 55 नंबर सवाल है, हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और परमाणु की स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या है। इसके ऑप्शन अपने 1/2, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी -1/2 या ऑप्शन डी -2। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी -1/2, ऑप्शन नंबर सी। 56 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय प्रकृति के नहीं है। इसके ऑप्शन अपने एक्स किरणें, ऑप्शन बी प्रकाश किरणें, ऑप्शन सी गामा किरणें या ऑप्शन डी बीटा किरणें। इसका सही आंसर ऑप्शन डी बीटा किरणें। 57 नंबर सवाल है, नाभिकों के मिलने और नए नाभिक के बनने तथा ऊर्जा मुक्त होने की घटना को कहा जाता है। इसके ऑप्शन ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी श्रृंखला अभिक्रिया, ऑप्शन डी तात्वरांत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर सवाल पढ़ते हैं, नाभिक के संयोजन और नाभिक के गठन और ऊर्जा की रिहाई की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसके ऑप्शन ऑप्शन ए संलयन, ऑप्शन बी विखंडन, ऑप्शन सी श्रृंखला अभिक्रिया, ऑप्शन डी रूपांतरण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए संलयन, ऑप्शन नंबर ए। 59 नंबर सवाल है, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच का सही संबंध है। इसके ऑप्शन ऑप्शन ए m बराबर E, ऑप्शन बी m² बराबर E, ऑप्शन सी E बराबर mc² या ऑप्शन डी E बराबर mc। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी E बराबर mc²।
60 नंबर सवाल है, एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 1000 वर्ष है, कितने समय के बाद तत्व के नमूने का 1/18 भाग रह जाएगा? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए 3000 वर्ष, ऑप्शन बी 3 लाख वर्ष, ऑप्शन सी 300 वर्ष, ऑप्शन डी 3 करोड़ वर्ष। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 3000 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। 61 नंबर सवाल है, एस आर परमाणु में प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए 38, 50, 38, ऑप्शन बी 50, 38, 38, ऑप्शन सी 88, 50, 38, ऑप्शन डी 38, 50, 88। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 50, 38, 38, ऑप्शन नंबर बी। 62 नंबर सवाल है, एक पीएन जंक्शन में होते हैं, इसके ऑप्शन ऑप्शन ए 2 अर्धचालक जंक्शन, ऑप्शन बी 2 धातु जंक्शन, ऑप्शन सी धातु अर्धचालक जंक्शन, ऑप्शन डी धातु अतिचालक जंक्शन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 2 अर्धचालक जंक्शन, ऑप्शन नंबर ए। 63 नंबर सवाल है, प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर प्रत्यक्ष धारा उत्पन्न करने वाली मशीन का नाम क्या है? इसके ऑप्शन हैं दिष्टकारी, ऑप्शन बी ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर सी दोलक, या ऑप्शन डी फिल्टर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दिष्टकारी, ऑप्शन नंबर ए। 64 नंबर सवाल है, यदि एक पूर्ण तरंगी दिष्टकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए 50 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 25 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 100 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 200 हर्ट्ज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 100 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी। 65 नंबर सवाल पढ़ते हैं, नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक है, इसके ऑप्शन में पढ़ता हूँ। ऑप्शन ए है ए डॉट बी बराबर वाई, ऑप्शन बी है ए प्लस बी बराबर वाई, ऑप्शन सी है ए डॉट बी बराबर वाई, ऑप्शन डी है ए डॉट बी बराबर बार वाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, इसमें बीच में प्लस कर देता हूँ। इसका सही आंसर होगा ए प्लस बी बार बराबर वाई, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। 66 नंबर सवाल है, द्विआधारी संख्या 0110 और 0101 का योगफल होगा, इसके ऑप्शन ऑप्शन ए 1011 होल 2, ऑप्शन बी 11012, ऑप्शन सी 1110 होल 2, या ऑप्शन डी 0111। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1011। 67 नंबर सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र बीटा बी और चुंबकीय एम के बीच संबंध है, इसके ऑप्शन ऑप्शन ए बी बराबर 4 पाई एम, ऑप्शन बी बी बराबर 4 पाई एच, ऑप्शन नंबर सी बी बराबर 4 पाई एच माइनस एम, ऑप्शन डी म्यू नॉट एच माइनस एम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी म्यू नॉट एच माइनस एम। 68 नंबर सवाल पढ़ते हैं, चुंबकीय नमन का मान्य शून्य होता है, इसके ऑप्शन ऑप्शन ए चुंबकीय अक्ष पर, ऑप्शन बी ध्रुव पर, ऑप्शन सी 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, या ऑप्शन डी 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय अक्ष पर, ऑप्शन नंबर ए। 69 नंबर सवाल है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में द्विध्रुव आघूर्ण एम के स्थायी संतुलन में स्थित ऊर्जा का मान होगा, इसके ऑप्शन ऑप्शन ए एम बी, ऑप्शन बी माइनस एम बी, ऑप्शन नंबर सी है 2 एम बी, ऑप्शन डी है माइनस 2 एम बी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी माइनस एम बी, ऑप्शन नंबर बी। आज का अंतिम प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचार की दिशा होती है, इसके ऑप्शन ऑप्शन ए ई के समांतर, ऑप्शन बी बी के समांतर, ऑप्शन सी बी क्रॉस ई के समांतर, या ऑप्शन डी ई क्रॉस बी के समांतर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ई क्रॉस बी के समांतर। तो आज के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मॉडल पेपर फिजिक्स के, मैंने 70 के 70 करा दिए हैं। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपके 70 में कितने सही हुए। आप मुझे ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे या किस सब्जेक्ट पे चाहिए, मैं वो टॉपिक वो बना दूंगा या वो सब्जेक्ट बना दूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियोज़ की। धन्यवाद।